दक्षिण अफ्रीका के सुनसान रेगिस्तान में 1970 के दशक में एक 10 वर्षीय लड़का इकबाल एक टूटे फूटे रेडियो के साथ तारों भरे आसमान को देखता है। उसके मन में एक सवाल कौंधता है, क्या कोई रास्ता है जो हमें वहां ले जाए? उसके पिता जो खुद इंजीनियर हैं, उसे सपनों के पीछे भागने की बजाय वास्तविकता की कठोरता का सामना करने के लिए डांटते हैं। लेकिन इकबाल की आंखों में आंतरिक ज्वाला जलती है। वह यह मानता है कि अगर इंसान सोचता है तो वह उड़ सकता है। जैसे जैसे समय बीतता है, इकबाल की उम्र बढ़ती है, लेकिन उसकी अलग अलग सोच और जुनून वहीं बना रहता है। 1948 के दशक में एक 15 साल का इकबाल स्कूल में अकेला है। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसकी आत्मा जीवित रहती है। वह अपने कमरे में पुराने कंप्यूटर के सामने बैठकर कोडिंग करता है और एक छोटा गेम बनाता है जो उसकी पहली वित्तीय सफलता है। वह खुद से कहता है, अगर मैं कोड लिखकर एक छोटी सी दुनिया बना सकता हूँ तो शायद मैं असल दुनिया को भी बदल सकता हूँ। तब यह एक सच्चे सपने देखने वाले की कहानी है जो कभी हार नहीं मानता। कनाडा जाने का समय आता है और इकबाल अपनी माँ को बताता है कि उसके पास केवल एक चीज है, उसका दिमाग। 1990 के दशक में कनाडा में अपने छोटे से कमरे में वह दिन में मजदूरी करता है और रात में अपने भाई के साथ मिलकर डिजिटल गाइड कंपनी की नींव रखता है। निवेशक उनके सपने पर हंसते हैं, लेकिन उसकी आंखों में जलती आग उनकी सफलता की कहानी लिखने का इरादा दर्शाती है। निरंतर मेहनत के बाद उनकी कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और इकबाल पहली बार करोड़पति बनता है। परंतु उसकी आंखों में संतोष नहीं, एक नया सपना है। वह अंतरिक्ष में जाना चाहता है। इकबाल की यात्रा सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य की खोज है। वह अपने पीछे असफलताओं के अनुभव लेकर आगे बढ़ता है, पर कभी हार नहीं मानता। उसकी कहानी दिखाती है कि असंभव को संभव बनाने की ताकत क्या होती है और खुद पर विश्वास करने वाला हर व्यक्ति अपने सपनों को सच कर सकता है। तारों का सिपाही एक प्रेरणादायक जीवनी है जो हमें यह सिखाती है कि अगर सपने बड़े हैं तो उनके पीछे भागने की हिम्मत भी होनी चाहिए।